अजीत अंजुम जी, प्रसन्न वाजपेयी जी, अभिषार शर्मा और अभी नया नया ताजा रविश कुमार जी। जब ये उनको खरीद नहीं पाए तो चैनल ही खरीद लिए। और आज हम महसूस करते हैं कि वो कब प्याज लेकर के बैंक में जमा करने जाती थी। वो आपने देखा था उनको पूरे देश में बैंक में जमा करने प्याज जाती थी भारतीय जनता पार्टी। और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ जी वो बैठते थे। मैंने उनको देखा, मैंने उनकी पुरानी फोटो देखी। मैंने कहा ये तो हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि इतना नहीं जानती थी पहले, एक्टिव नहीं थी इतना। मुख्यमंत्री रहे। हाँ, मैं मुख्यमंत्री रहे। ये शर्म की बात। लेकिन एक आप बात मैं और आपको बताऊं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो किसानों के साथ भी आना चाहते थे, किसानों की बात भी उठाना चाहते थे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जो है अपने सिस्टम, संस्थाओं को उन पे हावी कर देते हैं। लोग डर जाते हैं। आप मानते हैं कि लोग कांग्रेसी करते हैं? कांग्रेस नहीं, इन्हीं के नेता, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, आपने देखा भी होगा कितनी ज्यादा जो राज्यपाल है सतपाल जी वो भी बोलते हैं, वरुण गांधी जी भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब ये क्या करोगे आप? आपकी पार्टी के लोग आपकी खिलाफत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप जनता के। एक सवाल और बस लास्ट, टीवी अखबार वाला भी आपको लगता है कि डरा हुआ है? देखिए, सभी की नहीं मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब मालिक का, देखिए आप क्या है, रिपोर्टर है ना, ये सभी रिपोर्टर है। आप खुद अपने चैनल के मालिक हैं, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत मालिक बैठे होते हैं, सीनियर बैठे होते हैं। ये कहते हैं इतना ही चलाना है जितना बताया। यहाँ तक मैं ऑन डिबेट में थी, भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करती, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। तो ये कौन चैनल था? नाम बताइए। चैनल था बाइकआउट हो जाएंगे? नहीं बाइकआउट क्या, मैं तो सच बताऊंगी। माइक ऑफ किया, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। अभी 4 दिन पहले मैं बैठी हुई थी, माइक बंद कर दिया, आपको वॉइस नहीं आएगी और मैं बोले जा रही हूँ। बेटी के लिए मैं बोल रही थी, किसी बेटी का जिक्र चल रहा था, उसके लिए मैं बोल रही थी बाइकआउट करने के। अगर मेरे को सच बोलने से भैया बाइकआउट करते हैं, अगर मेरे को लोगों को रूबरू कराने से बाइकआउट करते हैं, अगर मैं लोकतंत्र देश में अपनी बात बेटियों के लिए रखूंगी, बाइकआउट करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी क्या हार गए कि बताते हैं मोदी जी को जितना गाली दिया आप लोगों ने, इसीलिए वो हारे हैं। देखिए, गुजरात में जितने ज्यादा आप देख रहे होंगे, किसी के पास कितने करोड़ों का अरबों का पैसा मिल रहा है, किसी के पास कितना मिल रहा है, किसी के पास क्या मिल रहा है, पूरी संस्थाएं, पूरा सिस्टम, दो गुजराती खरीद रहे, 2 बेच रहे, पूरा सिस्टम ही उधर है। तो इन्होंने सिस्टम को पूरे अपने उसमें लिया हुआ है, लेकिन जनता सब जान गई है धीरे धीरे। इसीलिए आपने देखा होगा हिमाचल में जो हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस जो वहाँ पर आई है, तो शायद इन्हीं सब चीज़ों को देख करके आई है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर कांड जो हुआ था, उनके दोषियों को जो है उसको पद से हटा देंगे। अजय मिश्रा, टैनी, इन्होंने इनमें से कोई काम नहीं किया है। क्या पैसों से किसी के जान आप ला सकते हैं वापस? नहीं ना। तो इन्होंने गुमराह करने का काम किया। पूनम जी, लगातार कैसे जनता मूर्ख बन जाती है? अभी देखिए गुजरात में भारी बहुमत से बीजेपी वापस आई है, 27 साल से काबिज थी। अभी देखिए, जब वहाँ पे 27 साल से थी तो वहाँ पे उन्होंने किया ऐसा। ठीक है, आपने देखा, क्योंकि जब कोई सत्ताधारी पार्टी होती है तो थोड़ा प्रभाव में भी होते हैं वहाँ के लोग भी, वहाँ का सिस्टम भी। अब देखिए, हमने फिर से वापसी की हिमाचल में। आप हिमाचल का जिक्र क्यों नहीं कर रही हैं? आप बार-बार भी, वो तो रिवाज है ना, वहाँ का रिवाज है। देखिए, रिवाज तो उत्तर प्रदेश में भी था इस तरीके का। उत्तर प्रदेश में भी तो एक रिवाज था, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इन्होंने जनता को बूढ़ बनाने में दोबारा कामयाब रहे। लेकिन आप देख रहे हैं बाकी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहाँ उठाइए, रोकी सरकार। अब हम तो कह रहे हैं, हमें तो वे मना कर रहे हैं पुलिस वाले। नहीं मैडम, आप वहाँ नहीं जा सकते, हमारी ड्यूटी का सवाल है। मैं तो यहाँ आने से पहले पार्लियामेंट में हमारे नेता उठाते हैं, ये मत कहिए नहीं उठाते हैं, उठाते हैं। हमने तो बोला जी हमें 2 मिनट कुछ जाने दो पार्लियामेंट में। मैडम, हमारी नौकरी, बीवी, बच्चे, घर परिवार, ये वो। गुजरात में कांग्रेस नजर नहीं आई, विलुप्त होती नजर आई। इस बार पूरी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आई। आप देखिए, हमारे लोगों ने सभी मेहनत करी। सुनिए, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी टक्कर देती तो उनकी 4 सीट नहीं आती, 75% ऐसे उनके जो है 5-6 सीट जो भी आई है ना। और सुनो, लेकिन हमने पूरी मजबूती से लड़ा जब ही तो। मगर आप तो विलुप्त हो गए ना। किसने बोला विलुप्त हो गए? हमारी सरकार है भाई, 2-3 राज्यों में गठबंधन की हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें होती थी देश में, जब तो आप बोलते नहीं थे। 150 से ज्यादा लेकर आए हैं। अब देखिए, जब आप देश में 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में, है ना, जब हम इनको नहीं बोलते थे कि तुम लुप्त हो रही, क्यों? क्योंकि हमारे नेता इतने अच्छे और इतने ईमानदार थे, उन्हें अच्छे से पता था कि देश में पक्ष और विपक्ष जरूरी है, ताकि विपक्ष जनता की आवाज उठाए। ये विपक्ष को लुप्त कह करके सिखाते, जब ही तो इन लोगों का इतने लिए देश में आंदोलन कर रही है। भारत जोड़ो साउथ में चल रहा है, गुजरात में क्यों नहीं चला? अरे इधर भी चलेगा भाई, गुजरात वाला, नागालैंड वाला रोड भी करा जाएगा। राज्य है, कलयुग में कलम पर पहरा है, तो आप इसको कलम युग कह लीजिए या कलयुग कह लीजिए। मेहनत बहुत कर रही है पूनम जी, मनाएंगे आजादी का भी और मुद्दे उठा रही है, लेकिन फायदा बीजेपी को तो लग रहा है। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आपने कैसे बोला कि फायदा? आप फायदे नुकसान कौन देखता है? व्यापारी, 2 व्यापारी लगे हुए हैं पार्टी में और हमारे नेता उनके बिल्कुल
खास दोस्त है। तो ये फायदे नुकसान व्यापारी देखते हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं, हम बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, हम किसानों की, हम मजदूरों की। लगे रहने दो फिर हम ये बात भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि वायनाड के जो सांसद हमारे राहुल गांधी जी, उनका जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा बढ़िया है, इसको भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। और अडानी अंबानी को गाली और छत्तीसगढ़ में सारे टेंडर ठेके उन्हीं को देते हो आप लोग। किन को देते हैं? उन्हीं को, अडानी अंबानी को। किसने? सुनिए, केंद्र सरकार के हाथ होती है चीजें। राज्य सरकार को तो ये आपने देखा नहीं, दिल्ली में राज्यपाल को सारे अधिकार दे दिए, राज्य सरकार को सारे अधिकार दे दिए राज्यपाल को, ठीक। और मुख्यमंत्री का क्या वो है? दिल्ली में भी चाहे कोई भी राज्य हो, मुख्यमंत्री जनता की वोटों से बनता है, तो उसके अधिकार में होनी चाहिए सारी चीजें। मैम, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, फिर भी कांग्रेस के नेताओं को जो है, विधायकों को है अलग जगह संरक्षित किया जा रहा है। इतना डर किस बात का है? किसको? किसने बोला? किसने बोला? रिजॉर्ट में ले जाया जा सुनिए, अब आपके नेता है या आप है, आप पत्रकारिता करती हैं, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त अगर आपके साथ में जाएंगे, आपकी टीम के लिए, आपके लिए काम करेंगे, तो क्या आप इनके लिए सारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराओगे? नहीं, बताओ, आप कराओगे नहीं? सुविधा क्या कराओगे या नहीं? मैंने आपसे इतना पूछा, आप इन पत्रकारों को लेकर के किसी जिले में जाना लगो, स्टेट में डर है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कांग्रेस के कौन? लोग खुद एक ही कह रहे हैं। मिनट, ये सुनिए, कौन कह रहा है? कांग्रेस में जो प्रवक्ता है और बिके ही अब तक देखिए क्या हुआ। जो बिकने वाले लोग थे वो चले से डर है गए। हमें। सुनिए, जो जनता के लिए खड़ा रहेगा और जो डरेगा नहीं सिस्टम से, जो इन लोगों के खिलाफ बोलेगा, देश हित में बोलेगा, वो इस कांग्रेस में हमेशा रहेगा और देश की आवाज उठाएगा, और चाहे कांग्रेस में ना भी हो तब भी। और जो डरेगा वो बिक जाएगा, सीधी बात है। हम नहीं बिके ना, हम नहीं डरे ना, लोगों ने इतनी आवाज उठाई, लोगों ने हमारे खिलाफत भी इतनी करी, लेकिन समय के आधार पर समय ने सबके मुंह पे तमाचा मारा। हमारे तो ऐसे पोस्टर वायरल करवाए, पीछे कमल का फूल है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मर गए थे क्या, कि पूनम पंडित को एक कमल का फूल पार्टी ज्वाइन करा, इस तरीके के पोस्टर वायरल कराए। आप मेरा इंटरव्यू करने आए थे, आप मेरा इंटरव्यू करने आई थी, ये मेरा इंटरव्यू करने आई थी। मैंने कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं इतना बोलूंगी, समय का इंतजार है, और आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। कब आएगा आपका? मोदी जी कह रहे हैं देखिए, 25 साल और रहेंगे अभी। 70 साल तक बीच बीच में ये लोग आते रहे और जाते रहे, हम भी आते रहे, तो हमने भी 14 में सोचा, आपने भी सोचा, समय परिवर्तन था, अभी समय परिवर्तन है। सुनने लोकसभा आपको किसने बोला? इतना शोर मचा रही है, मैं तो पहले से ही मचा रही हूँ, मोदी जी, मैं तो पहले से ही मचा रही हूँ। मैं तो जब आंदोलन में बैठी थी, मुझे तो राजनीति का रह भी नहीं पता होता था, मैं तो तब से ही देश के किसानों के लिए शोर मचा रही हूँ। अलग चीज है, चीजें सीख जाते हैं, सीख गई ना, सीख गए, सीखना चाहिए। अगर देश के हित में लड़ना, किसानों की आवाज उठाना, बेटियों के साथ संघर्ष करना, बुजुर्गों के साथ खड़े रहना, अगर राजनीति, तो इस तरीके की राजनीति मैं पसंद करती हूँ, बिल्कुल। किसने बोला नहीं है? ठीक, आप देखिए, ये तो आप देख रहे हैं, दो रिचार्ज हो रहे हैं। पूनम, आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में सीएम रेस के लिए लड़ाई चल रही है, तो ये किस तरह? अरे ये आपको लग रही है सबके विचार रख के सीएम भी डिक्लेयर होंगे, घबराओ मत, ठीक है? थैंक यू।